तालाबों के शहर के नाम से जाने जाना वाला दरभंगा अब विलुप्त होता जा रहा है। दरअसल राताराती हाल ही में कैदराबाद स्थित वार्ड 4 के तालाब के चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन को सूचना मिली। इसके बाद डीएम के आदेश पर तालाब को खोदकर बाहर निकाला गया था। अब एक बार फिर से मिर्ग्यास चौक के समीप मन पोखर, जो कि कैसरे हिंद के नाम से दस्तावेज पर दर्ज है, वो भी चोरी हो चुका है। और यह मन तालाब कोई एकड़ में नहीं फैला हुआ है, यूं समझ लीजिए कि हेक्टर में फैला हुआ है। तालाब की लंबाई मिर्ग्यास चौक से लेकर करमगंज, इस्माइलगंज, दिलदारगंज से दुमदुमा तक फैला हुआ है। और चोरी हुए तालाब की भूमि पर खरीद फरोख्त का भी काम चल रहा है। दरअसल यह मामला तब प्रकाश में आया जब मोहम्मद तासीम ने इसका आवेदन प्रशासन को सौंपा। उसके बाद उसके घरों पर जमालपुरा स्थित में जानलेवा हमला हो गया, जिसके बाद अपराधी 2 बाइक को छोड़कर भाग खड़े हुए। फिर बाद लहरियासराय प्रशासन ने बाइक को जब्त कर लिया। वहीं अभी तक प्रशासन उस अपराधी को तलाश कर रही है। वहीं मोहम्मद तासीम ने कुछ लोगों का उस आवेदन में नाम दिया है, जिसके बाद पूर्व पार्षद अमानुल्लाह खान अल्लन ने इस बात को मानने से इनकार किया है। तो वहीं दूसरी ओर डीएम ने कैसरे हिंद तालाब के चोरी होने पर जांच कर कार्रवाई की बात कही है। देखिए, जहाँ तक लोक भूमि के अतिक्रमण का प्रश्न है, इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश एकदम स्पष्ट है कि सार्वजनिक तालाब, पोखर, आहर, पईन को कोई भी भरेगा तो हम लोग लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब, पोखर, आहर, पईन को प्राथमिकता के साथ बाकी लोक भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। तो जहाँ भी इसके बारे में सूचना आती है, हम लोग शीघ्र उस पर अभियान चलाते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कोई आवेदक के साथ मारपीट या कोई घटना की बात आई है, तो इस संदर्भ में थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो अनुसंधान उपरांत पुलिस जो है, दरभंगा पुलिस, उस पर नियमानुकूल कार्रवाई करेगी। देखिए, मामले की जानकारी है हमें, इसमें कार्रवाई हुई है। उन पर जो हमला हुआ था उसके तत्काल बाद एफआईआर दर्ज किया गया है सुरंगा धाराओं के अंतर्गत लहरियासराय थाना में। 2 बाइक्स को अपराधी वहाँ छोड़ भागे थे, दोनों बाइक्स को सीज करके थाने में लाया गया है। उनसे उनका डिटेल्स निकाला जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सरकारी जमीन का यदि पोखर है, जो भी है सरकारी भूमि का अतिक्रमण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में आते ही की भी गई है। मामले को प्रकाश में लाया गया था, एक पोखर में कुछ एक्शंस भी ले गए थे। सर, क्या एफआईआर दर्ज हुई है इन पे? हाँ, इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। सबसे पहले बताया आपको कि तासीम नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मैन है। एक्चुअली में हमारा कोई तालाब और पोखर अगर है तो मेरा कागज़ दे दे तो हमको भी तो फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा तालाब कहाँ पे है, पोखर कहाँ पे है, वो हमको कागज़ दे दे। हमारा कोई तालाब या कोई पोखर वोखर है नहीं। एक्चुअली में कोई भी काम होता है, जैसे वार्ड में नाला बनने का काम हुआ, रोड बनने का काम हुआ, तो वो आवेदन पे आवेदन देता है, इसलिए कि ठेकेदार कुछ पैसा दे दे। इवन के मोहल्ले में, उसके खुद मोहल्ले में 10-20 लोगों पे केस किए हुआ है, भाई पे भी किए हुआ है, जमालपुरा मस्जिद पे भी केस किए हुआ है। तो इस तरह के हर जगह हम देखते हैं सर कि मोहल्ले में या कोई वार्ड में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बेकार बैठा रहता है, अपना तरह तरह का अपना ये सब आवेदन वगैरह देता रहता है। पहले जब हम फर्स्ट टाइम वार्ड काउंसलर थे तो मेरे ही यहाँ रहता था, दरबारी का काम करता था। हाँ, वो उसको हटा दिए, तरह तरह का अपना करता रहता है। देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, नगर निगम में अभी 10 तो उसका आवेदन होगा, रोड नाला नहीं बनने देता। लोग मोहल्ले में चले जा कर के आप पूछिए, बहुत परेशान है उससे लोग। वो सीधे लिखता है कि जो भू माफिया लड्डन और आपका नाम जिक्र करता है कि मन पोखर को जो हिंद केसरी का पोखर उसको भरा के बेच रहा है। देखिए, किसी के कुछ कह देने से कुछ होता थोड़ी है, ऐसा कोई कह दीजिए। हम भी बहुत सारे जो है प्रधानमंत्री को कुछ बोलता रहता है तो उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है उनको। प्रधानमंत्री हैं वो। एक्चुअली में मेरे पास कहाँ पे भू माफिया, मेरे कोई एक कंप्लेन बता दीजिए कि एक धुर ज़मीन हम किसी का कब्जा कर लिया, या मैं किसी से लमसम किसी से रंगदारी 5000 रुपया लिया, वो प्रूफ का ऐसे तो कहने को बहुत कुछ कहता रहता है। अब वो आसमान में थूक फेंकेगा तो मुँह पे पड़ेगा ना। तो इस तरीके से वो जो आवेदन लगातार आपके खिलाफ गृह मंत्रालय कहाँ कहाँ भेजे जा रहा है, तो अब आप क्या कीजिएगा? आपको बताए ना कि इसका काम यही है। इसका काम हर हम और भी लोग हैं,
आपको देख लिए बेता में एक और है आयलुन नाम का, उसका भी यही काम है। इसी तरह के लोग एक आध ठो वार्ड में रहते हैं, वो मस्जिद को डिस्टर्ब किए हुआ है, मोहल्ले के लोग अपने भाई को डिस्टर्ब की केस किए हुआ है। सर ये मन पोखर की पूरी कहानी क्या है? मन पोखर उखर का हमको नहीं मालूम है। मन पोखर एक्चुअली में वो जिसकी ज़मीन है वो अंसारी लोग हैं, उन लोगों की ज़मीन है। अब उस पे हमारा क्या ये है? मन पोखर तालाब, अब कहीं दरभंगा राज्य में तो किसी का आज तक मोटेशन नहीं हुआ, मकान बना हुआ है। तो मन पोखर वाले से पूछा जाने कि मन पोखर क्या है, नहीं है, खतियानी ज़मीन है, रैयत थी, तो हाँ। तो उससे आपको सर क्यों जुड़ा? हमको कोई मतलब नहीं है। आप जाके डीएम साहब को जाके आवेदन दीजिए, उसको खन दीजिए, उसको फिर मेरा तालाब जो देख रहे हैं आप, मेरा तालाब है, हम अपना बचाए हुए, हाँ, 8 कट्ठा 10 कट्ठा में तालाब है, अपना बचा के रखे हुए, मछली पालन करते हैं। यानी आपकी छवि खराब करना चाह रहे हो वो? हाँ सर, देखिए जहाँ जहाँ आगे बढ़िएगा ना आप, तो बहुत सारे लोग पैर पकड़ के खींचने में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो आपको बड़ा मिसाल दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का मिसाल दे रहे हैं। हम तो फेसबुक पर देखते रहते हैं, अब लाख कुछ, कोई कुत्ता बना रहा है, कोई बिल्ली बना रहा है, उससे फ़र्क पर थोड़ी पड़ता है। तो राजा है, किंग है, हिंदुस्तान का राजा है, राजा है, आपको कुछ कह देने से थोड़ी हो जाएगा। अब आवेदन देते रहिए, उसमें वो उसका कुछ मामला क्या है नहीं है वो तो हम भी पता किए, तो कुछ लेन देन का मामला उन लोगों का आपस में होगा। जो मेरा, हम तो दिल्ली से आए हैं उस दिन, हम तो यहाँ थे भी नहीं, हम तो ज़्यादातर दिल्ली ही रहते हैं। हाँ। भूमि माफिया और मतलब कि अपराध कर्मी लोग जो है दरभंगा शहर के अंदर जितने भी पोखर थे उनको भर करके बहुत सारे पोखरों को बेच दिया। कैसर हिंद पोखर है, एक मन पोखर जिसका 3 नाम है, मन पोखर, धोबिया मन, कोयला मन, 3 नाम है उसका। यहाँ से आपको महेशपट्टी से शुरू होता है और दुमदुमा होते हुए गिदरगंज तक जाता है। वो ये जो है कागज में जो है कैसर हिंद जमीन है जिसे नदी बोला जाता है। 65 एकड़ का प्लॉट है जिसको भूमि माफिया अपराधी कर्मी जो है इसको भर करके बेचने जा रहे थे, जिसकी आवेदन हम तालाब बचाओ अभियान के तमाम मेंबर मिल करके, नारायण जी हैं, प्रोफेसर विद्यानाथ जी हैं, अजीत जी हैं और क्या नाम है श्याम जी हैं, सब लोग मिल कर करके, 1-2 लेडीज़ भी हैं जिनका नाम अभी हम नहीं जान रहे हैं, ये सब मिल करके डीएम साहब को 8 तारीख को हम लोगों ने एक आवेदन सौंपा। डीएम साहब ने हम लोगों के बीच सदर सीओ से बात किया, बहादुरपुर सीओ से भी बात किया, चूँकि ये दोनों हल्का में पड़ता है, बहादुरपुर में भी और सदर में भी। तो सदर सीओ को बोले कि आपने एफिडेविट के साथ जमा किया है कि तालाब अतिक्रमित नहीं है, इसको आप सोच लीजिए और इसको देखिए। जैसे सीओ 9 तारीख को आए यहाँ, और पूर्व में जो हम आवेदन भूमि माफियाओं के खिलाफ नाम के साथ दिए हुए हैं उस पर ये लोग बौखला करके 10 तारीख को 8 बजे रात में हम घर में पंचायत कर रहे थे, मौलवी मोहल्ला के कुछ लोगों का आपसी झंझट को तय। कौन सी 10 तारीख? 10/1/2024। तो कुछ लोग बड़ा 15 आदमी हमारे घर के सामने बांसबाड़ी है, उसमें 10-12 मोटरसाइकिल लगाया, 15-20 आदमी यहाँ वहाँ छीट-फूट हो करके, उसमें से 5 लड़के जो है हमारे घर के अंदर वाले गेट पे आए, मेन गेट पे नहीं, अंदर वाले गेट पे, और हमें आवाज़ दिया कि तासिम चचा हैं। और उसका हमारी बेटी ने, सायरा खातून ने पूछा कि कौन है आप, तो बताया कि मेरा नाम मुजफ्फर है। तब सायरा खातून ने बोला कि क्या आबिद भैया के लड़का हो? तो हाँ। हम गए, निकले, पर्दा हटा के बोला कि आप कौन हैं? सारा मुंह ढके हुआ था, पूरा सिर्फ आँख नज़र आ रहा था। उसमें से एक लड़का हमको खींच लिया और एक लड़के ने हम पे स्टील के रड से चलाया, जो हमारे बाएं पाँव के यहाँ लगा। और 2-3 लड़का जो था वो उसने पिस्टल निकाला। जैसे उसने पिस्टल निकाला कि हमने हल्ला किया कि दौड़ो, ये तो गुंडा सब है। तो हमारे घर के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, दौड़े रगेदे, तो सब लोग भाग गए, भागने में कामयाब हो गए, भाग गए। किस तरफ भागे यहाँ से? मिर्गिया चक की तरफ, मिर्गिया चक की तरफ भागे, और 2-3 लड़का चक्र अहमद की तरफ भागे। तो हमारे मोहल्ले के सब लोग भागे, रगेदा तो भाग गए। 2 मोटरसाइकिल उसमें उसने छोड़ दिया बांसबाड़ी में, और उसको जो है हमारे मोहल्ले के लोग लेकर के आए हमारे घर के पास। उसके बाद हमने थाना को सूचित किया, थाना आई, और थाना हमसे कुछ पूछताछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ मोटरसाइकिल को स्टार्ट करवाया। और चूँकि चाबी लेके भाग गया था, चाबी तो था नहीं, एक मिस्त्री को बुला करके उसको स्टार्ट करवाया, स्टार्ट करके बोले कि चले गए। ये लोग कौन थे जो